ओके, सो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इमोजी क्या होता है। इमोजी लाइक ए फेशियल एक्सप्रेशन होता है जो कि किसी भी बातचीत के दौरान, किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान आप एज ए रिएक्शन देते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग, राइट। सो कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप कुछ कह देते हैं किसी को, राइट। मतलब वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पे इमोजी के द्वारा भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो। लाइक अगर लाइक होता है ना कि आप स्माइल कर रहे हो तो यू आर हैप्पी विथ लाइक थिंग्स और कन्वर्सेशन, और बहुत सारे इमोजी आप यूज करते हो। आई डोंट वांट टू गो इन डीप, राइट। सो इमोजी में ना बेसिकली आपको फेशियल तक लिमिटेड रखना है, राइट। फेस तक, उसमें कोई आपको बॉडी पार्ट नहीं बनाना है, एक्सेप्ट सम टाइम आई कैन सी लाइक हैंड एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व होता है, तो वो एक टू सम एक्सटेंट चल सकता है लाइक दिस। ओके, सो अगर आपको इमोजी का प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। इमोजी में कभी भी आप इमोजी लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आप वही करोगे जो पूरी दुनिया करती है, पूरे कोचिंग के बच्चे करते होंगे, लेकिन आप ये नहीं करोगे। इमोजी में क्या होता है, अभी मैंने बोला, कोई चैट में बता पाएगा इमोजी क्या होता है? चलो मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, आप थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए मुझे। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे बताएं अभी तक आप The इमोजी facial के बारे में क्या expression. जानते हो? यस, अंशिका। अपनी feelings, The emotions. facial Facial expressions. ग्रेट। तो अगर हमें गूगल पे सर्च करना हो, मतलब इंस्पिरेशन लेना हो इमोजी के लिए, तो हमारा क्या कीवर्ड होगा? सब facial expressions. गुड, ये तो बहुत सही है यार। तुमको कैसे पता चला ये बात? मन से आया या फिर पहले से क्लास किया हुआ है नहीं कहीं सर, और? मन से आया. गुड, तब तो तुम सीख रहे हो फेशियल एक्सप्रेशन। सो बेसिकली दो चीजें इन्वॉल्व होती है, या बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा तीन चीजें क्या इन्वॉल्व होती है। एक तो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए ऐसे इमेज जो आप हमारे राइट हैंड साइड में देख रहे हो, उस तरीके के इमेज पे प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसा देखो और ड्रॉ करो, जब क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, राइट। यहाँ पे आप कुछ कॉपी नहीं कर रहे। अब हंसने का एक्सप्रेशन तो हमेशा हंसने जैसा ही होगा ना, तो यू आर नॉट कॉपी एनीथिंग। लेकिन अब इसको किस शेप में आप डालते हो ये डिपेंड करता है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि नॉर्मली जितने भी ज्योमेट्रिक शेप हैं उसमें तो बन चुके हैं इमोजी। अब आप मान के चलो बहुत ही एक नॉर्मल सा शेप लेते हैं, आलू। ठीक है, आलू बनाते हैं, राइट। तो आलू भी इमोजी हो सकता है? नहीं हो सकता। Yes, yes sir. ओके, आलू हो सकता है ना, टमाटर हो सकता है, उसी तरीके से फूल हो सकते हैं, लाइक फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स हो सकते हैं, राइट। और क्या क्या हो सकता है? सर लेडी फिंगर के क्राउन में दिखाए एक्सप्रेशंस तो वो भी अच्छा इमोजी रहेगा. क्या चीज? सर लेडी फिंगर के जो ऊपर ग्रीन कलर का क्राउन नहीं होता उसका. ओके, हाँ वो भी हो सकता है। इवन योर माइक कैन बी ए इमोशन, लाइक आप देखो ये कोई सिंगर है, ठीक है, तो उसको मैं क्या इस तरीके का इमोजी भेजूंगा माइक बना के, ये भी इमोजी है या नहीं? यस सर. तो आप ये समझ गए कि आपका शेप का यूनिक होना इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन का नहीं। हंसने के लिए हंसने जैसा ही चाहिए, रोने के जैसा ही चाहिए रोने के लिए, लेकिन शेप आप कॉपी नहीं करोगे। जैसे ही शेप आपने अपने तरफ से यूनिक डाला, वो एक यूनिक डिजाइन बनेगा। क्लियर है? यस सर. यस यस सर. सर। ओके, तो इतना ही आसान था इमोजी समझना, ठीक है। आई होप आपको इस बहुत कम टाइम में मैं समझा पाया हूँ इमोजी क्या होता है। यस सर. ओके, चलो अब हम मेन पार्ट पे चलते हैं, जो थोड़ा सा जरूरी भी है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, विच इज कैरेक्टर डिजाइन, राइट। तो कितने तरीके के कैरेक्टर आप ऑलरेडी जानते हो? मतलब कार्टून कैरेक्टर हो सकता है,
या शक्तिमान हो सकता है, शक्तिमान भी एक कैरेक्टर है, राइट। कैप्टन व्योम, और कौन सा, सुपरमैन, राइट। डोनाल्ड डक, मिकी माउस, ये सारे क्या है, कैरेक्टर हैं, क्या नहीं है, या मैस्कॉट है, कैरेक्टर कैरेक्टर। सर कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो क्या अमिताभ बच्चन एक कैरेक्टर है? नो Yes, सर, sir. यस सर, नो सर, क्यों? यस सर, सर कैरेक्टर है, वो फिल्म्स में रोल प्ले करता है। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन एक कैरेक्टर है, राइट। तो अमिताभ बच्चन जब आपको ड्राइंग करने के लिए बोलेंगे सिर्फ फेस का कि आप अमिताभ बच्चन बनाओ, तो आप उसकी वही सफेद दाढ़ी विथ फ्रेंच कट स्टाइल बनाओगे? यस सर। तो वो एक उसका एक स्टाइल स्टेटमेंट है, राइट। हमें हमेशा एक कैरेक्टर डिजाइन का ना एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट होता है। जैसे सुपरमैन का क्या है स्टाइल स्टेटमेंट? उसकी कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम में क्या यूनिक पॉइंट है? सर रेड कलर का और ब्लू। कलर प्रिंट, रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। रेड और ब्लू, अरे नहीं, वो अंडरवेयर बाहर से पहनता है, ये रेड एंड ब्लू तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, लेकिन सुपरमैन अंडरवेयर बाहर से पहनता है, राइट, टू मेक इट मोर इजी, याद रखने के लिए, राइट। ऐसा ही है ना? यस सर। यस यस Okay. सर, तो जब हम Yes, कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं या कार्टून कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 100 से ज्यादा कैरेक्टर फ्लैश करते हैं, राइट, लाइक दिस। यस सर। और जब हम आपको कैरेक्टर डिजाइन बोलते हैं बनाने के लिए तो आपको एक साथ इतने सारे कैरेक्टर भी याद आते होंगे, इतने सारे तो नहीं, लेकिन हाँ इसका 25% जरूर, राइट। तो आप उस समय कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा बनाए। बैटमैन भी है, सुपरमैन भी है, स्पाइडरमैन भी है ना। लोग बनाए तो कौन सा बनाए, हल्क भी होगा, राइट। तो बनाए तो कौन सा बनाए भाई। तो इसलिए आप कभी भी यहाँ से इंस्पिरेशन लोगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट नहीं दे पाओगे। क्यों? उसका एक कारण ये है कि आप बनी हुई चीजों से इंस्पिरेशन ले रहे हो, अपना खुद का बेसिक फाउंडेशन आपको नहीं पता है कि आप एक कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए बेसिक फाउंडेशन या फंडामेंटल क्या है, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। फेमस कैरेक्टर मिकी माउस, जेरी, ये कौन है? स्पंज बॉब सर स्क्वेयरपैंट्स, राइट, ये कौन है? फेमस है लेकिन नाम नहीं पता, राइट, फेमस तो है, यस सर, नाम नहीं पता। मुझे भी वही है। ये मारियो, मारियो, ये टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, ये स्कूबी डू, भी, ओके, और ये छोटा भीम, छोटा भीम, गुड, ये जीनी, जीनी, ये जीनी है या ये जीनी है? फर्स्ट वाला, ये वाला जीनी है। ये वाला जीनी तो है। चलो हम इसका नंबर दे देते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब बताओ सेकंड नंबर, दो, सेकंड नंबर, सेकंड सर, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे टेल जो है उसकी वजह से। ओके, तो बेसिकली ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्टाइल स्टेटमेंट, ये उसका स्टाइल स्टेटमेंट है यस सर, है ना। और ये उसका स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है बेसिकली। ये कभी कभी वो जब लेता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कोई दूसरे अवतार में कन्वर्ट होता है तब जाके वो आता है कभी कभी पैर में, अदरवाइज वो इसका जो जेन्युइन स्ट्रक्चर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो यही वाला है, राइट।
तो अगर हम जब तक आपको ये नहीं ऑप्शन दिए थे, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। ओके सो पहले जब मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था तो आपने क्या बोला कि ये जीनी है, राइट? लेकिन जब मैंने आपको असली वाला जीनी दिखाया तब याद आया आपको, अरे जीनी का तो पैर नहीं होता। ये हुआ या नहीं हुआ? यस Yes, सर। sir. मेरे साथ भी हुआ था। मतलब जब मैं पहली बार आप लोग के लिए पीपीटी बना रहा था तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ ऐसा ही मुझे दिखा, राइट? तो दिस इज नॉट जीनी। एंड अब मुझे ये बताइए, ड्राइंग वाइज ये जीनी बनाना आसान है या ये? फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड Second number. सेकेंड वाला, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऊपर का ही पार्ट बनाना है, नीचे का पार्ट बनाना नहीं है देखा जाए तो, है ना? सर। चलो गुड। अब क्या है हमारा जो, आप देखो आज ना हम आपको सिर्फ कैरेक्टर डिजाइन ही नहीं बता रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि अपने कैरेक्टर को इजी वे में कैसे डिजाइन करना है। देखो निफ्ट में ना एक लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर आपको डिजाइन करना है, राइट? तो व्हाट्स मेक ए पर्सन टू अ स्पेशल कैरेक्टर, ये समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी आपको अमिताभ बच्चन का बात बताया, अमिताभ बच्चन की ड्राइंग करनी थोड़ी इजी है क्योंकि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक पर्सोना है और उसके एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट है। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं विनोद खन्ना का ड्राइंग करने के लिए या फिर अशोक कुमार का ड्राइंग करने के लिए तो शायद आप नहीं कर पाओगे, या मनोज कुमार का ड्राइंग करने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि इनके स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट? नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ऐसे ही है, ओके। सो अब मुझे ये बताओ दोनों में से इजी कौन सा है ड्राइंग करना? ये फर्स्ट सेकेंड? सेकंड। सेकेंड? सेकंड वाला। यस सर। अच्छा यस सर सेकंड। सेकेंड Sir, I वाला। think first wala. लेकिन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक किसके पास है, मतलब स्टाइल स्टेटमेंट किसके पास है, इसके पास या इसके पास? सर फर्स्ट वाले के First पास। wala के पास. फर्स्ट वाला तो इसमें मतलब मैं गंदी भी ड्राइंग करूंगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करूंगा तभी कुछ ये ऐसा दिखेगा, राइट? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर। यस सर। ओके। सो अब देखो मैं आपको ये वाला, तो देखो ये ना क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक स्पेशल फीचर्स हो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन फॉरेन कंट्री में तो लोग ऐसा रहते ही है, मतलब बहुत ये नॉर्मल सा चीजें कि बड़े बाल रखना बाहर, राइट? जहाँ पे ज्यादातर ठंड होती है, लेकिन ऐसे स्टाइल रखना ना वहाँ पे नॉर्मल है ना यहाँ पे, राइट? तो ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है जो कि यूनिक बनाता है इस कैरेक्टर को, और इस तरीके की जब आप ड्राइंग करोगे तो आप ज्यादा नंबर लाओगे क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हैं जो स्पेशल फीचर्स हैं, राइट? अब इस ड्राइंग को करने में कितना मिनट आप लगाओगे मुझे ये बताओ। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक पायरेट ऑफ कैरेबियन का जो कैरेक्टर है वो बना के दिखाओ, कितना मिनट लोगे? सर कितना? मैक्सिमम 40। 40 मिनट मिनिमम? मिनिमम So 5 to 10 minutes. तुम 5 to 10 मिनट में बना के दिखाओ। 5 to 10 मिनट में तो नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर 30 to 40 मिनट्स। 30 So मिनट में without colored बन जाएगा अगर हम without color बनाए इतना सा. लेकिन विदाउट कलर आप पहचानोगे कैसे? एटलीस्ट आपको लाल पट्टी तो देनी पड़ेगी, राइट? Yes sir. ओके
चलो, मैं वैसे तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से इस बात की ट्रेनिंग ना लो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10 मिनट में बनाओ, लेकिन नाउ इट इज पॉसिबल, राइट? अब बन जाएगा, यस सर, Yes, sir. 10 अब मिनट में सबसे बन बन जाएगा। जाएगा, आई होप, Yes, sir. है ना? तो आपको पता चल गया कि एक ट्रिक्स होना चाहिए आपको जानने के लिए, एक इजी मेथड होना चाहिए निफ्ट को क्रैक करने के लिए। अगर आपको आ गया तो निफ्ट क्रैक करने से कोई नहीं रोकता। तो ये आप अभी है आपके पास टाइम, डोंट वरी, इसीलिए मैंने ये थोड़ा पहले सिखा दिया, वरना मैं आपको ये चैप्टर अगर लास्ट 5 डेज में सिखाता तो शायद प्रैक्टिस के लिए कम टाइम मिलता, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इवन यूआईडी के एग्जाम में किसी ने अगर फॉर्म भरा है या पर्ल का भी फॉर्म भरा हो तो उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एनिमेशन डिजाइन का भी होता है, एंड सम टाइम कैरेक्टर डिजाइन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो कभी निफ्ट में पूछा गया तो आप लोगों के लिए वो बोनस हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपका क्लास हो चुका है अब कैरेक्टर डिजाइन पे। तो अभी हमने क्या समझा कि एक स्पेसिफिक स्टाइल स्टेटमेंट चाहिए किसी भी कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए, टू मेक यूनिक इन अ क्राउड, राइट? ओके, इजी वर्सेज हार्ड। अब हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, हाउ टू मेक बताओ। करेक्टर डिजाइन सो Character design. यस। सो अब ये बताओ, ये जो एलियन टाइप का बंदा है जो सलमान खान की तरह बॉडी बना रखा है, ये इजी है बनाना या टफ है? इजी है सर। सर इजी है। इजी है? यस सर। आपके लिए इजी है? कितना देर में बना लेंगे हम लोग? सर 10 मिनट। सर थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलो 15 मिनट। Sir, इतना भी easy नहीं है ना. यस सर। किसी के लिए इतना भी इजी नहीं है, राइट? चलो हम 15 मिनट अगर इसको बनाने में लगेगा तो इसको बनाने में कितना मिनट लगेगा? सर इसको कम लगेगा, 10 मिनट में बन जाएगा ये। तो अच्छा ये बताओ, जब हम कैरेक्टर ये बना रहे हैं और ये बना रहे हैं तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखा जाए तो फेस के लिए तो कैरेक्टर डिफरेंट दिख रहा है ना, बॉडी के लिए तो नहीं दिख रहा। तो अगर हम ऐसा गारमेंट इसको पहना दें, राइट, कैरेक्टर तो वही रह गया, सिर्फ क्या हुआ, हमारी ड्राइंग का टाइम बच गया और फिनिशिंग ज्यादा आएगी। यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन फिगर सबका अच्छा जरूरी नहीं हो तो वहां पे उसका नंबर कट सकता है, लेकिन क्योंकि हमने बॉडी दिखानी ही नहीं है, हमें ऐसे दिखा देना है, तो आप कर सकते हो। देखो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट? है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। स्मार्ट वर्क आपको करना है ऐसे ही। अगेन इजी वर्सेज हार्ड, कौन सा इजी है? First पहला वाला. फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला सर। फर्स्ट वाला, राइट? ये हार्ड है और उससे भी ज्यादा हार्ड ये हो सकता है, यस राइट? सर। तो हम Yes. ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन पूरा पैर नहीं है इसके पास, इससे भी थोड़ा सा और इजी बनाए क्या? यस सर। Yes, sir. सर ये बना सकते हैं। राइट? यस सर। तो हो गया ना, काम हमारा बन रहा है। आपको ये समझना होगा कि वहां पे आपको ना अपनी ड्राइंग नहीं दिखानी है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। क्रिएटिविटी तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। यस सर। गुड। सर कैरेक्टर डिजाइन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं लिफ्ट में? जैसा आज मैंने दिया, तो सर Okay, अगर sir. कोई कैरेक्टर पता नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे? क्या चीज? अगर कोई कैरेक्टर पता नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? पता थोड़ी करना है, वो तो आपको इमेजिन करना है, आपकी क्रिएटिविटी चेक हो रही है ना। तो जैसे किसी को पता नहीं हुआ कि मिनियन क्या होता है, कैसा दिखता है, तब कैसे मिनियन करें? तो बोलेगा ही नहीं कभी वो, मिनियन तो कैरेक्टर बना हुआ है, वो क्यों बोलेगा तुम्हें मिनियन बनाने के लिए? तुम्हें बोला जाएगा कि आप अपने इंटरेस्ट का एक कैरेक्टर बनाओ और उस कैरेक्टर से रिलेटेड एक स्टोरी लाइन बताओ। मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, डोंट वरी। अभी हम मिनियंस पे फोकस करते हैं,
ये मिनियंस है। तो ये जब कैरेक्टर डेवलप हुआ था तो 2 आंख के साथ भी हुआ था, 1 आंख के साथ भी हुआ था। मुझे बताओ कौन सा इजी है? सर फर्स्ट वाला। 1 आंख वाला या 2 आंख वाला? सर फर्स्ट वाला। गलत। यहाँ पे आप सर गलत हो गए। वाला 2 आंख के साथ जो बीच वाला है ना, थर्ड वाला ये और ये सेम है, तो 2 आंख के साथ वाला जो है ना, इसमें ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन आ सकता है। और Yes, कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन भी होगी। 1 आंख के साथ क्या क्या एक्सप्रेशन दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? जो 1 आंख बंद करके 1 आंख खुला रखते हैं वो कैसे होगा 1 आंख के साथ? मान लो जब आपको चोट लगती है, आपको इंजेक्शन पड़ता है, तो आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देते हो? वो कैसे होगा 1 आंख के साथ? गॉट माय पॉइंट? तो कभी कभी कम ड्राइंग करना आपके लिए श्रापित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जरूरी नहीं कि कम ड्राइंग जहाँ करना पड़े वहां पे अच्छे मार्क्स मिले। राइट, यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव होगी। ये भी Yes, क्या है कि कैरेक्टर का जो फुलफिलमेंट है वो किस लिए हम बनाते हैं और उसको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बस। स्पॉन्ज बॉब, ठीक है। स्पॉन्ज बॉब में सबसे डोमिनेटिंग कलर क्या है? येलो। येलो कलर। राइट, लेकिन इसमें अगर तुम देखो ना तो कम से कम 4-5 कलर है। यस सर। येलो, ब्राउन, Yes, sir. रेड, ब्लू, Red, है ना, Yes. ब्लैक। black. Yes, sir. वाइट। ओके, तो स्पॉन्ज बॉब जब हम बनाते हैं ऐसा, तो इसके बहुत सारे वेरिएंट भी होते होंगे, मतलब एज ए स्टोरी उसको अलग अलग तरीके से बना के दिखाते हैं। राइट, देखो कैरेक्टर डिजाइन के ना फंडामेंटल समझ लो, यही है फाउंडेशन उसका। सिल्हूट, पैलेट मतलब कलर पैलेट, और एक फोकस एरिया या एम्फेसाइज एरिया, या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्जेजरेशन। राइट, तो एक्जेजरेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब एक चीज का हाईलाइट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल में यहाँ ऑलरेडी एक है, ये क्या है? मिकी माउस। अच्छा मिकी मिकी माउस है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो सिल्हूट है बहुत ही सिंपल है मिकी माउस का। राइट, और हाँ उसमें सर। मिकी माउस Yes, sir. माउस का क्या कि फेस को हाईलाइट किया गया, No, फेस sir. है ना। ओके, और उसमें लिमिटेड कलर भी है। क्या है मिकी माउस का कलर, याद है? Red, रेड है, black. रेड black. और ब्लैक कलर। तो यही सारे कलर हैं, 3-4 कलर हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ये देखिए एग्जांपल है, ये जो सिल्हूट है मतलब जो आउटलाइन है, इससे पता चल रहा है इसका कैरेक्टर। Yes, sir. कलर पैलेट कितने हैं? 4 हैं, 4 से ज्यादा नहीं है। Yes. राइट, व्हाइट, ब्लू और येलो सही मात्रा में है, और एक कलर और है एक्स्ट्रा। और इसका Black एक्जेजरेशन क्या है? Jesus. पेट, राइट, एस्टोमक, है ना। लेकिन एक और गलत एग्जांपल लेके चलते हैं, ये क्या है? समझ नहीं आ रहा सर, लड़की। ये सर, एक हैरी लड़की पॉटर है। वाला या कोई Warrior है सर। लग रहा है, या वॉरियर लग रहा है, या कोई शिवाय ओम नमः शिवाय वाला भी लग रहा है, या भोरी बाबा लग रहा है, या बहुत sir. हाँ सर, बहुत कुछ लग रहा है। पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही चीज को वो डिपिक्ट कर रहा है। अगेन ये आप देखिए कि इस कैरेक्टर को ध्यान से देखिए, इसकी स्टाइलिंग से लेकर हर एक एलिमेंट पे काम किया गया है। तो इसमें कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया हाईलाइटेड नहीं, राइट। प्लस बहुत सारे कलर यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बहुत सारे कलर यूज नहीं करना है। एक ही एरिया को हाईलाइट करना है, सारे एरिया को हाईलाइट नहीं करना है। सिल्हूट एकदम सिंपल रखना है जिससे इजी आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें होता है कलर हायरार्की भी होता है। वो क्या होता है कि एक कलर डोमिनेटिंग होना चाहिए, बाकी कलर उसको कोऑर्डिनेट करे बस। ठीक है,
like a SpongeBob. Yes, sir. ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सप्रेशन पे काम करना है और शेप देना है, तो दिस इज समथिंग इमोजी, बट कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कैरेक्टर में हमेशा हाथ और पैर दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड डिजाइन, बट हाँ, ये अगर आप देखो तो ये क्या है, स्कार्फ है, मफलर, राइट, और ये किस तरीके का दिख रहा है, स्नैक के फॉर्म में है ना, स्नैक के फॉर्म में। तो ये स्नैक का कैरेक्टर लिया हुआ है, स्कार्फ या मफलर। Yes, sir. ये ओके, ये देखिए, ये क्या है, पेंसिल और ये है इरेजर, ठीक है। दोनों फाइट करता है, कैसे करता है, एक लिखता जाता है, दूसरा मिटाता है उसको, है ना। हाँ सर। तो आपके पास स्टोरी लाइन है, देख रहे हो यहाँ पे स्टोरी लाइन है, दिख रहा है आपको। जब कैरेक्टर बनाते हैं तो ऐसे ही नहीं बनाते, उसका स्टोरी लाइन होता है। ये कैमरा है, लेकिन कैमरा का जो स्ट्रैप देखो वो हाथ की तरह फंक्शनल है, राइट, और पैर उसको एडिशनल दिया गया है। आज के डेट में आप ट्राइपॉड बना सकते हो एज ए लेग ऑफ कैमरा, क्योंकि कैमरा हम ट्राइपॉड पे लगाते हैं। ट्राइपॉड तो जानते हो ना, कैमरा Yes, sir. लगाते यस सर। हैं। सो ये भी एक कैरेक्टर ही है, आपने देखा होगा, ऐसा एक आता है वो टीवी प्रोग्राम, Beauty and the Beast. Yeah, the Beast. लेकिन ये मेरे कैरेक्टर के रेंज से बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स गुड लाइक इमोजी, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक जगह पे रह के बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर के कैटेगरीज में नहीं आता है अकॉर्डिंग टू द लाइक कैरेक्टर के डेफिनेशन में से। लेकिन आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब जब, लेकिन ये देखो ऑमलेट है तो उसके हैंड एंड लेग्स बना दिए, कि क्योंकि वो स्टोरी कंप्लीट कर पाए, है ना। ये देखो, बर्गर हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, चिकन का लेग पीस हो सकता है, पॉपकॉर्न हो सकता है, सर एप्रिकॉट, राइट। जब एप्रिकॉट वही पढ़ रहे हैं। डाल देते हैं तो आई फील सो एम्प्टी इनसाइड, इसको पेट खाली लग रहा है। अब देखो, प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है, दरवाजे का वो क्लिप है, राइट, है ना। Yes, sir. हाँ सर। अभी आप लोग ऐसे कभी सोचो कि एक ताला रख दो यहाँ पे, एक वो वाला भी, ये क्या है, शेरलॉक, है ना, ये नया है इसलिए ऐसा है, और ये सर पुराना है। सर हाँ, इसका मतलब कैरेक्टर डिजाइन के लिए ह्यूमन फीचर्स का होना जरूरी नहीं है ना? जरूरी है, यस, ह्यूमन कैरेक्टर होना जरूरी है। अगर सर आप ये फिर बैंगन भी बना रहे हो तो बैंगन का भी हाथ और पैर होना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं, मतलब जैसे ह्यूमन ही होना चाहिए कैरेक्टर, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं समझा, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? सर मैं पूछ रही हूँ क्या पूछ रहे हो? कि जैसे हम किसी भी, जैसे बर्गर को भी एक कैरेक्टर बना सकते हैं हाँ हाँ, वैसे। विथ लाइक ए ह्यूमन फीचर्स। सर ये मैस्कॉट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे ना? हाँ, मैस्कोट और कैरेक्टर में क्या अंतर है? मैस्कोट एक कोई ब्रांड नहीं के है साथ सर। एसोसिएटेड होता है, और कैरेक्टर विदाउट ब्रांड के साथ मतलब किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, बस, राइट। अभी ये देखो, एक ताला ले लो अपने पेपर पे और इसको ऐसे उसके हाथ पैर लगा दो, हो गया, है ना। यस सर। इंस्पिरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। ये पेंट ब्रश जो होता है ना, जो आप पेंटिंग करते हो, तो उसको 4-5 तरीके से ड्रॉ करके देखो, राइट, ऐसे कि हैंडल की तरफ पैर इस तरीके से लगा दिया, है ना। कभी ब्रश की तरफ ही पैर की तरह मान लिया कि वो इसी से चलेगा, लाइक अपने ब्रश से ही चलेगा, और हाथ इधर कर दिया। तो इस तरीके से यू हैव टू डूडल एंड डिजाइन द थिंग, और उसके बाद ही आप देख सकते हो कि उसमें से बेस्ट कौन सा है, राइट। ये तो वो ये कलर पिक्चर है।
फिर बहुत सारे आपने देखे होंगे आइकॉन्स एज ए कैरेक्टर, मतलब एस्ट्रोनॉट का हो सकता है, राइट, ये सरलेक होम्स वाला है, स्पाई वाला, राइट, ये लग रहा है एस्ट्रोनॉट है या कुछ और है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ये म्यूजिक लवर है, हाँ? अच्छा, ये वीडियो सर देख लेना, हाँ मैं आपको भेज दूंगा ये वीडियो का लिंक, एक सेकेंड। ओके, मैं ये भेज दूंगा, डोंट वरी। ये मतलब पीपीटी मैं आपको दे दूंगा उसमें, सो यू कैन गो एंड चेक ऑल द थिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप कैरेक्टर डिजाइन करना सीख गए, हो जाएगा आज। अब देखो ताला वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, एक काम करना, आप चाबी का कैरेक्टर बनाना, कीज का, राइट। यस सर। ओके सर। आपके घर में स्क्रू ड्राइवर होगा या कुछ भी ऐसे एलिमेंट होंगे, उसको कैरेक्टर बनाने की कोशिश करो, ठीक है, यही आपका आज असाइनमेंट है। ओके सर। ओके ओके सर। सर मैंने कुछ प्रैक्टिस किए थे, मैं आपको कहाँ भेज सकता हूँ रिव्यू के लिए? कम्युनिटी सेक्शन है बच्चे, ओके सर, मैं वहाँ डाल फर्स्ट डिजाइन करियर के ऐप में, उसमें अपलोड कर दो। ओके, सो दिस सर इज, मैंने ना कैरेक्टर डिजाइन का उसका भी वहीं भेज देना, सारा वहीं पे जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन में हम लोग बच्चों को असाइनमेंट अपलोड करने कहते हैं। सर बिना कलर की लाइक ओनली स्केचेस भी कर सकते हैं क्या वहाँ पे सबमिट? सॉरी, सर ओनली स्केचेस सबमिट कर सकते हो क्या? नहीं, बिना कलर के तो कुछ सबमिट करना ही मत, वरना रिव्यू ही नहीं होगा बिना कलर, ओके 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 क्योंकि ओके बिना कलर के वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। ओके सर ओके ओके Okay, so let's allow me to promote my t-shirt. Okay, so ये हमारा टी शर्ट है जो आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, एंड दिस इज टोटली रिफंडेबल थिंग्स, कि आपको लाइक अभी फिलहाल के लिए 250 पे करना है अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैंने ये गूगल फॉर्म बना दिया है जो कि रिफंडेबल है आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। सो ये आपको टोटली पैसे रिफंड हो जाएंगे जब आप एग्जाम सेंटर पे जाके एक सेल्फी लेके हमें पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया पे और हमें टैग करते हो, तो आपको ये 250 रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये टोटली टी शर्ट हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं इसलिए चार्जेस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पहनते नहीं है फ्री बोल के, और उसके बाद मेरा पूरा लॉस जाता है, राइट। सो प्लीज अगर आपको चाहिए तो बता देना, मतलब मैं गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ आप लोगों को, आप फॉर्म फिलअप कर देना, और जो फॉर्म सर कलर चूज कर सकते हैं क्या गूगल फॉर्म में ही? कलर सिर्फ ब्लैक ही है बच्चे, ओ वहाँ पे कलर्स दिखा रहे हो वैसे मैं इसलिए मैंने सोचा। कलर कहाँ है उसमें, तो सिर्फ ब्लैक है और येलो कलर का ही जो हमारा ब्रांडिंग है वो येलो कलर से, ये ब्लैक एंड येलो ही है। आई होप अगर आपने कभी नोटिस किया हो फर्स्ट डिजाइन करियर के नहीं लिए। वहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखाए हुए थे जहाँ वो पे अच्छा मतलब नहीं, थे तो ना। उसमें अच्छे नहीं लगेंगे वो है कलर ऑप्शन है वहाँ पे, आप सही बोल रहे हो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, हाँ वो अच्छा नहीं लगता, मैंने चेक किया हुआ है, कलर ऑप्शन में अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाकी में ब्लैक में ही अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, और पता नहीं मुझे हाँ भी ब्लैक ही पसंद आता है, ठीक है। हाँ वो येलो बेटर लगता है ब्लैक पे काफी ब्लैक में ये कॉम्प्लीमेंट। बेटर लगता है। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन चैट में एक गूगल फॉर्म भेज दिया हूँ, अगर आप चाहें तो अभी इसको क्लिक करके इसको सबमिट कर दें, जिनको इंटरेस्ट होगा उनको मैं पेमेंट का लिंक भेज दूंगा, वो पेमेंट कर देंगे, आपको टी शर्ट मिल जाएगा। इसमें आपके एड्रेस भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप अपना एड्रेस प्रॉपरली दे देना, कि और मोबाइल नंबर वो देना जिसमें इनकमिंग की फैसिलिटी हो, व्हाट्सएप वाला हो चाहे ना हो, क्योंकि आपको कुरियर वाला व्हाट्सएप नहीं करेगा आपके एड्रेस पे पहुंच के, आपको कॉल करेगा, वो कॉल आना चाहिए उससे, ठीक है। पिछले साल हमने जब बच्चे को भेजा था तो 50 में 10 टी शर्ट मेरे पास आ गए थे घूम के, क्योंकि कुरियर वालों का कंप्लेन था
कि कॉल ही नहीं उठाया और इस नंबर पे इनकमिंग फैसिलिटी ही नहीं थी। तो प्लीज उसको ध्यान रखना। एंड लाइक फर्स्ट डिवीजन करियर का अगर आप स्टूडेंट कहलाना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो ए वे टू एक्सप्रेस कि आप फर्स्ट डिवीजन करियर से आपने कोचिंग लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही लिया है, लेकिन लिया तो है, राइट। बहुत कुछ आई होप सीखने को मिल रहा हो। आज 5वां दिन है एंड आई बिलीव कि आपको 5 दिन में वो चीज सीखने को मिला हो जो आपने साल भर या 6 महीने से गूगल करके यूट्यूब करके भी नहीं सीखा होगा, राइट? एम आई राइट? यस सर। यस Yes, sir. ओके, सो प्लीज फिल द फॉर्म और मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा फॉर्म का लिंक, आपको वहां पे भी भर देना। लेकिन इसको आज ही सबमिट करना है क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको डिलीवरी भी चाहिए। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 तारीख तक सबको डिलीवरी भी मिल जाए। ओके, तो मुझे आज ही कल प्रोडक्शन में देना होगा इसको। ओके, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में कल, और शाम में रिव्यू क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, गुड इवनिंग सर, थैंक यू Okay, सर। Thank you, sir.